गाइस, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात से लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जावा और जावास्क्रिप्ट सेम होती है या डिफरेंट होती है। अगर सेम होती है तो इनमें क्या सिमिलरिटीज है, अगर डिफरेंट होती है तो इनमें क्या डिफरेंसेस है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में, जानेंगे कि क्या ये सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे जावा और जावास्क्रिप्ट क्या सेम होती है। इसका आंसर है बिग नो। जावा एंड जावास्क्रिप्ट एक दूसरे से कंप्लीट अलग है। एक ही सिमिलरिटी है, वो है द वर्ड जावा। सिर्फ नेम में सिमिलरिटी है द वर्ड जावा, बाकी ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये तो हमें पता चल गया कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो है आपको डिफरेंसेस बताना बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। कुल मिलाकर 10 डिफरेंसेस मैं बताने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि जावा होता क्या है। जावा एक जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया था बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। जावा को मेनली बनाया गया था क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस बनाने के लिए। पहले जो लैंग्वेज हुआ करती थी दैट इज C++, वो फिजिबल नहीं थी फॉर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस। C++ एक सही लैंग्वेज नहीं थी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस बनाने के लिए, इसलिए जावा का निर्माण किया गया था बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। जावा आने के बाद ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हो गई, अभी भी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक कंप्यूटर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट में। इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय नेटस्केप फॉर एडिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स इन वेबसाइट्स। सो पहले जो वेबसाइट्स हुआ करती थी वो अगली वेबसाइट्स हुआ करती थी। वेबसाइट्स में डायनामिक कंटेंट्स को ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट का निर्माण किया गया। सो एक डिफरेंस तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जावा का यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंड जावास्क्रिप्ट का यूज होता है वेब डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के नामकरण के बारे में। जावास्क्रिप्ट का पहला नाम हुआ करता था लाइवस्क्रिप्ट। तब जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी और जावास्क्रिप्ट के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम हमारी लैंग्वेज का नाम जावा से रिलेट कर दें ताकि इसका यूज हमें मार्केटिंग में हो, हमारे लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़े। तो ये ध्यान में रखते हुए जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर्स ने लाइवस्क्रिप्ट को चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट में, और ये काफी बेहतर आइडिया साबित हुआ। जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट डिफरेंस है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मेनली कंप्यूटर लैंग्वेजेस 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सेकंड वन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड थर्ड वन इज मार्कअप लैंग्वेजेस। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैं किसी अलग वीडियो में कवर करूंगा। मेन डिफरेंस बता देता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर का यूज होता है, यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेस होती है एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ इंटरप्रेटर का यूज होता है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज इंडिपेंडेंटली किया जाता है, वेयर एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज किसी अदर प्रोग्राम के साथ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट के जो कोड्स होते हैं इनको इम्बेड किया जाता है विथ HTML एंड CSS। दूसरा डिफरेंस है जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी फीचर्स को सपोर्ट करता है, वेयर एज जावास्क्रिप्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स तो बना सकते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। लाइक जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। तीसरा डिफरेंस है जावा प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, वेयर जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसमें कंपाइलेशन स्टेप नहीं होता है। इस कोड को इंटरप्रेट किया जाता है बाय इंटरप्रेटर। सो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय कंपाइलेशन प्रोसेस होती है एंड जावास्क्रिप्ट में कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं होती है। फोर्थ डिफरेंस है कि जावा का जो कोड होता है ये रन होता है ब्राउजर में एंड जावा वर्चुअल मशीन में, वेयर जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है ये सिर्फ वेब ब्राउजर में रन होता है। जावा का कोड हम किसी भी डिवाइस में रन कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा का यूज करके हम एप्लेट्स बनाते हैं जो हम रन करते हैं ऑन ब्राउजर, वेयर जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो सिर्फ वेब ब्राउजर को समझ में आता है। अब बात करते हैं सबसे मेन डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, वो है जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड और स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, वेयर जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप एंड डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है कि जावा में जब भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है,
वेयर जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डेटा टाइप को इंटरप्रीट किया जाता है एट द रन टाइम। सो जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, वेयर जावा एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। इसमें आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, इसमें डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ डिफरेंस है कि जावा एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके सिंटैक्स थोड़े से डिफिकल्ट है एंड जावास्क्रिप्ट एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कंपेयर टू द जावा। सेवंथ डिफरेंस ये है कि जावा कोड इंडिपेंडेंट होता है, वेयर जावास्क्रिप्ट का कोड डिपेंडेंट होता है। देखिए, जावा कोड को हम इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, जावा कोड को किसी अदर कोड के साथ इंबेड नहीं करना पड़ता है, वेयर जावास्क्रिप्ट को ऑलवेज इंबेड करना पड़ता है HTML एंड CSS में। जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है विथ HTML एंड CSS ओनली। जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लिखते हैं HTML एंड CSS के कोड में। डिफरेंस नंबर 8 में हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। जनरली जावा का यूज होता है फॉर मेकिंग कंप्लीट एप्लीकेशंस, इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग क्लाइंट एंड सर्वर साइड एप्लीकेशंस। जावा का यूज एप्लेट्स बनाने के लिए भी होता है एंड इन एप्लेट्स को रन किया जाता है ऑन वेब ब्राउजर। फिर जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग वेब पेजेस मोर डायनामिक। सो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं बना सकते, सिर्फ ये क्या करता है डायनामिक कंटेंट्स को ऐड करता है हमारे वेबसाइट में ताकि हमारी वेबसाइट इंटरैक्टिव दिखे, डायनामिक दिखे। नाइन्थ डिफरेंस इज जावा मेनली सर्वर साइड लैंग्वेज है, ज्यादातर जावा का यूज किया जाता है सर्वर साइड में एंड जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है क्लाइंट साइड में और इसका सर्वर साइड में भी यूज होता है। जावास्क्रिप्ट के जो कोड्स हैं वो क्लाइंट साइड में, मतलब क्लाइंट का जो वेब ब्राउजर है उसमें जाके रन होते हैं, और कोई लॉजिक आप लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके तो वो लॉजिक सर्वर साइड पे रन होता है। जनरली होता क्या है कि जावा के जो कोड्स होते हैं इनको कंपाइल किया जाता है बाय कंपाइलर एंड कंपाइलर इन्हें कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। बाइट कोड को देन दिया जाता है जावा वर्चुअल मशीन के पास, जावा वर्चुअल मशीन मशीन कोड में कन्वर्ट करके इसको रन करते हैं। एंड 10th डिफरेंस है जावा फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .java एक्सटेंशन एंड जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .js एक्सटेंशन। सो गाइज, ये थे डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट एक दूसरे से कंप्लीट अलग हैं, दोनों का वर्किंग, यूसेज, एप्लीकेशंस सब कुछ अलग है। सो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों टर्म्स से लेकर। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।